बहुत गरीब एक भोली भाली चिड़िया थी जो एक अमीर व्यापारी अमीर कौवे के पास काम करती थी। अमीर कौवे का काम था पके हुए आमों को घने घने जंगलों से तोड़वाना और उन्हें बाजार में ले जाकर बिकवाना। उसकी वहाँ टूनी काम करती थी। आज टूनी घने जंगलों में आम तोड़ने गई थी। जब टूनी आम तोड़ रही थी तभी अचानक से उसके ऊपर से एक पिंजरा गिरा जिसके अंदर एक रहस्यमयी तोती थी और वो तोती बहुत सुंदर भी थी। उसने ऐसा तोता कभी भी आज तक नहीं देखी थी। जैसे ही वो तोती टूनी के ऊपर गिरी वो तुरंत बोली, अरे मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो और मुझे आजाद कर दो। अरे मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो और मुझे आजाद कर दो। बेचारी टूनी तो तोते को बोलते हुए देखकर दंग रह जाती है। अरे क्या तुम कोई जादूगरनी हो? मैंने तो आज तक ऐसी कोई तोती नहीं देखी जो बोलती हो। हाँ, मैं जादुई तोती हूँ। मैं एक मायावी तांत्रिक के जादू से तोती बनी हुई हूँ। मैं परियों की रानी हूँ। मुझे इस पिंजरे में तोती बनाकर कैद किया है। अगर मुझे तुम जंगल के बाहर पहुंचा दोगे तो उसका जादू टूट जाएगा। लेकिन टूनी, मुझे एक निश्चित समय तक तोते बनकर रहना पड़ेगा। तुम मुझे अपने साथ ले चलो। वहाँ अपने साथ मुझे रखना। जब मैं कहूँ तब मुझे घने जंगलों के बाहर छोड़ देना। तभी टूनी ने इधर उधर देखा तो उसे एक घना झाड़ी दिखाई देता है। टूनी उस तोती और पिंजरे के साथ उस झाड़ी में छिपा देती है। तब टूनी बोलती है, अरे तोती, तुम इस झाड़ी के पास आराम करो। तब तक मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। गरीब टूनी ने तोती को झाड़ी में छुपा दिया। उसे डर था कि कोई अगर इस तोती को देख लेगा तो उसे छीन लेगा और बाजार में बड़ी कीमत पर बेच देगा। ये तोती बहुत अद्भुत भी थी और गरीब टूनी भी आज तक ऐसे कोई भी तोती नहीं देखी थी। तब टूनी इन पके हुए आमों को तोड़ते हैं और टूनी का दोपहर तक काम पूरा हो गया। उसके बाद ये पके फल बाजार में बिकने चले गए और टूनी इस तोते को अपने घर लेकर आई। टूनी तो बहुत ज्यादा खुश थी। उसे भी तोती बहुत अच्छी लग रही थी। मछली रानी तो कितनी सुंदर है, परंतु तुम कहीं मत जाना। उस तोती से तेज रंग की रोशनी निकल रही थी और वे जगमगा रही थी। रात के समय में तो वे और भी जगमगा रही थी। बेचारी टूनी उसे निहारती रही और बाद में सो गई। आधी रात को वे झटके से जागी और उठ बैठी। टूनी को कोई आवाज सुनाई दे रही थी। बेचारी टूनी डर गई। फिर टूनी जोर से बोली, कौन है? मुझे इस पिंजरे से निकालो। मेरा दम घुट रहा है। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। ये बात सुनकर वे चौंक गई, इधर उधर देखने लगी। जब वो नींद से बाहर आई तो उसे ध्यान आया, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। ये तोती तो पिंजरे के अंदर है, लेकिन उसमें तो ये सुरक्षित है, लेकिन इसका दम क्यों घुट रहा है? वे मटके के पास गई तो उसे देखी। तोती तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी और उसके पिंजरे में आट ही नहीं रही थी। वे परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रही थी। मेरा दम घुट रहा है। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो और मुझे बड़े से
झोपड़ी में रहती हूँ। तभी मछली के मुंह से एक चमचमाती मुकुट निकली। टूनी, इस मुकुट को पहनो और कहो जल्दी से मछली के लिए एक बड़ा सा पिंजरे वाले घर बन जाए। बेचारी टूनी ने मुकुट को पहन ली और बोली, तोती के लिए बड़े से बड़े पिंजरे वाला घर बन जाए। तुरंत ही वहां पर एक आलीशान मकान बन गया और उसमें बड़ा सा पिंजरा था। टूनी ने तोती को उस बड़े से पिंजरे में डाल दिया। अब टूनी के मकान को देखकर लोगों की तो आंखें चकाचौंध होने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन तोती फिर से चिल्लाने लगी, मुझे इस पिंजरे से निकालो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मैं इससे भी बड़े पिंजरे में रहना चाहती हूँ। बेचारी टूनी ये देखकर दंग थी। वे तोती और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। मेरा दम घुट रहा है, मैं इससे भी बड़े पिंजरे में रहना चाहती हूँ। टूनी, तुम मुकुट को पहन लो और बोलो, मुझे बहुत बड़ा पिंजरे वाला महल चाहिए। टूनी ने यही कही। अब टूनी के पास मुकुट के द्वारा महल बनकर तैयार हो गया था। वे तो बहुत अमीर बन गई थी। एक दिन फिर से वे मछली चिल्लाने लगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे जाकर घने जंगलों के बाहर छोड़ दो। बेचारी टूनी दौड़कर उस तोती के पास गई और बोली, अरे रानी, अब तुम बहुत बड़े पिंजरे में बड़े आराम से हो, फिर तुम क्यों बुला रहे हो? तोती बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं कहूँ तो मुझे नदी में पहुँचा देना। अब वे समय आ गया है। टूनी, तुम मुकुट से कहो मुझे जादुई तलवार चाहिए, तलवार चाहिए। तभी टूनी के हाथों में जादुई तलवार आ गई। तोती बोली, टूनी, इस मुकुट से मुझे छुओ तो मैं फिर से छोटी बन जाऊंगी, तब तुम मुझे आसानी से जंगल के पार ले जा सकते हो। और जब तुम मुझे लेकर जंगल के पार जाओगी तो वे तांत्रिक तुम्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगा। टूनी, तुम्हें वे मजबूर भी करेगा, जिससे मैं इस घने जंगल को छोड़कर ना जाऊं। तब तुम इस तलवार से उसे मार डालना। टूनी ने ऐसा ही किया। टूनी ने जैसे ही मुकुट से उस तोती को छुई, तोती फिर से छोटी हो गई। उसे टूनी बहुत आसानी से पिंजरे में लेकर चली गई। तलवार को टूनी अपने पीठ पर रख ली थी। जैसे ही टूनी गांव के बाहर आई, एक कड़कदार आवाज गूंजी, रुक जाओ, तुम इस तोती को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। टूनी ने देखा वे भयानक तांत्रिक था। सामने पाकर टूनी डर गई। तांत्रिक टूनी पर हमला कर दी। पिंजरे से तोती की आवाज आई, डरो मत टूनी, डटकर मुकाबला करो, नहीं तो ये तुमको मार देगा। तभी तांत्रिक ने टूनी को जोरदार घूंसा मारा। टूनी को तलवार का ध्यान आया। टूनी ने तलवार को घुमाकर मारी तो तांत्रिक वहीं मर गया। टूनी ने जमीन पर गिरे तोती को हाथ में उठाया और हाथ में रखा और उसे ले जाकर जंगल के बाहर छोड़ दी। इतने दिन तक तोते के साथ रहते हुए टूनी को उससे बहुत लगाव हो गया था। उसे दूर होते हुए टूनी को दुख लगने लगा। बेचारी टूनी रोने लगी। ये देखकर तोती बोली, टूनी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो,
तुम रोती क्यों हो? मुकुट तुम्हारे पास है। जब तुम पर कोई मुसीबत आए या तुम्हें किसी चीज की परेशानी हो तो तुम उस मुकुट से वही चीज मांग लेना जिसकी तुम्हारी जरूरत हो। तुम पर कोई मुसीबत आए तो उसके लिए तुम्हारे पास तलवार है। इस तलवार से दुश्मन का सफाया हो जाएगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम यहाँ पर आ जाना। यहाँ आकर तुम मुझे बुलाना, मैं यहाँ जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर रानी उड़ते हुए अपने अन्य परियों के पास चली गई। अब टूनी भी खुश थी क्योंकि उसे परी ने उसे हमेशा मिलने के लिए जो कहा था। अब बेचारी टूनी खुश होकर अपने घर चली गई।